हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो कर रहे हैं ना आप बच्चे। जानते हैं कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्या क्या बातें करनी है। मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। And during this festival season, don't go out and don't eat anything from outside. So let's start our science worksheet for class 8th. हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा फूड पॉइजनिंग के बारे में कि सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव लगभग हर जगह मौजूद होते हैं और जैसे ही उन्हें उचित परिस्थिति मिलती है, जैसे कि उचित तापमान और नमी, तो वो बहुत तेजी से वृद्धि करने लग जाते हैं और हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। भोजन का ये संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें किसी चीज के रंग में परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है। तो भोजन संतुष्ट हो गया क्योंकि भोजन का रंग, स्वाद बदल जाता है, उसमें से बदबू सी आने लगती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब ना करें, हम उसे लंबे समय तक उठा के रख सकें, इसके लिए हमें उन चीज़ों को हटाना होगा जिससे सूक्ष्म जीव ने हमारे भोजन को खराब किया। और वो चीज़ क्या है? नमी नहीं होनी चाहिए, उसको एक गर्मी नहीं मिलनी चाहिए, हवा नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को हटा देंगे तो हम अपने भोजन को लंबे समय तक के लिए बिना खराब हुए उठाकर रख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिजर्व फूड। फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं? खाद्य परिरक्षण के उपाय। फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब हुआ भोजन को खराब हुए बिना एक लंबे समय के लिए उठा के रखना। इसके लिए कई मेथड्स हैं। सबसे पहली बात आपने भी घर में देखा होगा, धूप में सुखाना। गेहूं को, चावल को हम धूप में सुखा कर रखते हैं। धूप में सुखाने से उन चीज़ों की नमी चली जाती है और जब नमी नहीं होगी तब हम उन्हें लंबे समय तक के लिए उठाकर रख सकते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम उन्हीं डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। So, different methods of food preservation are first of all, let's see what is food preservation. The techniques to prolong the shelf life of a food are called food preservation. वो तरीका जिससे हमने खाने को लंबे समय तक के लिए उठाकर रखा। इन मेथड्स में हमने उन चीज़ों को हटा दिया जिससे फूड खराब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं। सो फर्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज सन ड्राइंग. So this is a traditional method of food preservation. सन ड्राई करने से मॉइस्चर रिमूव हो गया और मॉइस्चर रिमूव होने से हमारा खाना खराब नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड, रासायनिक उपाय है। सम केमिकल्स prevent the growth of microorganisms in food and these chemicals are used in pickles and jams to preserve them. खाते हैं ना आप बच्चे जैम्स? अचार और जैम बनाते समय उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं जिन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। You can say salt
acids and oils, these are also used as food preservatives. इसके अलावा अगर आपकी मम्मी घर में स्क्वैश जैम बनाती हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा, उसमें वो डालती हैं केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जब हम खाने को बहुत सारे नमक में डालकर रखते हैं तो उस खाने की चीज़ में से, जैसे कि अगर हमने कच्चे आम में नमक डालकर रखा तो उसमें से आम में से पानी बाहर निकल जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इससे क्या हुआ, उस फूड आइटम में से पानी बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और जब मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो चीज़ प्रिजर्व रहेगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। By this method, we preserve items like fish, meat, and pickles, achar. And next method of food preservation is by adding sugar. Sugar preserves food by reducing moisture in food. तो चीनी डालने से खाद्य पदार्थों में नमी में कमी आ जाती है और नमी की कमी के कारण सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स आर जैम, जेली एंड स्क्वैश। दे आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरके के द्वारा भी हम चीज़ों का परिरक्षण करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन टॉप ऑफ फूड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द फूड। जब खाद्य पदार्थ के ऊपर तेल का लेयर रहता है तो वो तेल की लेयर ऑक्सीजन को फूड आइटम में आने से रोकती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाते हैं और हमारे खाने को खराब नहीं कर पाते हैं। इन द सेम वे विनेगर इज ऑल्सो यूज्ड। विनेगर इज एसिटिक एसिड, और एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रोब सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा खाना खराब नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। मतलब चीज़ों को गर्म करके या ठंडा करके। घर में आपने देखा मम्मा दूध को बॉयल करती है, और चीज़ें खराब ना हो, खाना बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। सो दैट मीन्स हाई टेम्परेचर ऑल्सो प्रिजर्व्स द फूड एंड लो टेम्परेचर ऑल्सो प्रिजर्व्स द फूड, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो एट हाई टेम्परेचर और at a very low temperature. सूक्ष्म जीव बहुत अधिक ताप पर और कम ताप पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा खाना खराब नहीं होता है। बॉइलिंग, यू मस्ट हैव सीन कि जब आपका घर में कोई छोटा बेबी होता है, उसको बॉटल से जब दूध पिलाते हैं तो बॉटल एंड निप्पल बोथ आर बॉइल्ड इन वाटर। जब किसी चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करा जाता है तब भी चीज़ प्रिजर्व रहती है, एंड दिस मेथड इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। So sterilization is a process in which food is heated to a high temperature for a sufficient time, and in this method both the container and content are sterilized. हमने बताया गर्मी से भी हम चीज़ों को बचाते हैं खराब होने से, और गर्मी का ताप का एक उदाहरण है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में फूड को बहुत हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है। तो इस मेथड से हमने जिस बर्तन में बॉटल को उबाला वो बर्तन भी स्टेरिलाइज हो गया और बॉटल भी स्टेरिलाइज हो गई।
Next method is known as pasteurization. What is pasteurization? पाश्चरीकरण कहते हैं हिंदी में। इसमें हम क्या करते हैं, जिस चीज को पाश्चराइज करना है उसको पहले गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं। क्या हुआ इस मेथड में? पहले हमने हाई टेम्परेचर पर हीट किया, हाई टेम्परेचर से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए, एंड देन सडनली इट इज कूल्ड। तो कम टेम्परेचर होने पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं हो पाएंगे। जो बाजार में पैकेट्स में दूध मिलता है, दैट मिल्क इज पास्चराइज्ड। नेक्स्ट टाइम आप पैकेट पर पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क, एंड दिस पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी यूज्ड डायरेक्टली विदाउट बॉइलिंग। आप उस दूध को पी सकते हैं। सो पास्चराइजेशन method was discovered by a scientist whose name is Louis Pasteur. So this pasteurization method was first discovered by Louis Pasteur. Then comes storage and packing. हमने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को दूर कर दिया तो हमारी चीज़ प्रिजर्व रहेगी। दैट इज़ वाई आपकी मम्मा घर में दालों को, चावल को, हर आइटम को, जो भी खाने की चीज़ सूखी है घर में, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। आप जो चिप्स खाते हैं उसके पैकेट्स होते हैं, और उस पैकेट में भी चीज़ों को खराब ना हो प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, एंड सच पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स द ऑयली फूड फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड। ये रैंसिड क्या होता है? रैंसिडिटी का मतलब है खाने की चीज़ में जो ऑयल है उसके कारण उसका स्वाद और स्मेल बदल जाती है। That change is known as rancidity. To prevent this rancidity, chips packets are flushed with nitrogen gas. तो वो चिप्स वगैरह के पैकेट्स में चिप्स का स्वाद खराब ना हो, इसके लिए पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस पैकेट्स के अंदर डाली जाती है। So, in this way, today we learned about different methods of food preservation: sun drying, sterilization, chemical methods, preservation by common salt, preservation by sugar, preservation by oil and vinegar, heat and cold treatment, and we also learnt about pasteurization. Now, go through this worksheet and answer the questions given in your worksheet, and then send the answers to your teacher. जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर लिखिए और अपनी टीचर को सेंड करिए। थैंक यू।